ये तो एक क्लासिक लॉबी बना दी है यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने। आप वो अग्रेशन तो देखिए, इतना फियरलेस अप्रोच आपको देखने को मिलता है। आप देखिए सर्कल के अंदर एक बड़ा कंट्रोल जोन के पास, और इसी के साथ अर्धशतक का जो आंकड़ा है वो पार किया हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने। स्वागत है आपका सेमीफाइनल्स वीक 1 के अंदर। वहां पर एक बार फिर से फंसती हुई नजर आई टीम के 9, बट एआईबी के जोकर उनको स्पॉट किया गया सिम्प के द्वारा, और ये तीसरा फिनिश है जो सिम्प लेकर के जाएंगे। कहने के लिए खिलाड़ी एक सपोर्ट प्लेयर है, लेकिन ही इज सिंपली फैंटास्टिक। जैसा हमने हाल फिलहाल में इनका प्रदर्शन देखा, इस पूरे टूर्नामेंट में इनका प्रदर्शन देखा, और यहां पर भी वो उतना बेहतर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बट एडमिनो, अब उनके सामने टीम सोर की जो चुनौती है वो देखने को मिल रही है। ग्रेनेड्स का वार किया जा रहा है, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उन 3 फिनिशेस के साथ वो 43 अंक तक पहुंच चुके हैं। और हम चर्चाएं कर रहे हैं कि 50 अंक सेफ रहेगा, यानी जैसा आपने बोला भी था मेजी कि पहले मैच में खुद का क्वालिफिकेशन क्लियर करे और उसके बाद जो मन हो वो करे। और अब सर्कल का शिफ्ट देखना ये है कि किन की तरफ वो जाने वाला है। टीम सोल वो जोन के अंदर विंड गॉड, गलत ही उन्होंने अपना एक खिलाड़ी गवा दिया। 4 के 7 बचे रहते तो बहुत बढ़िया पोजीशनिंग अभी भी उनके पास। बॉय को फिनिश किया और उनके ऊपर नेड का प्रहार आया उनके ही खिलाड़ी के द्वारा। पनिशर वो पनिश करेंगे कैटलिस्ट को, और आप इस खिलाड़ी को कैसे भूल सकते हैं। मीरा मार का वो एफर्ट जहां पर उस हाइट के एडवांटेज से इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को बहुत सारे अंक दिलाए थे। लेकिन अब बारी है गुजरात टाइगर्स वर्सेस एलओसी की। जेरेफ उनका नेड पनिशर, उनको पनिश किया गया, लेकिन पलटवार गुजरात टाइगर्स के ऊपर भी। अरमान डाउन, जेरेफ और क्लच गॉड के कंधे पे वो जिम्मेदारी। 2v2 की वो फाइट हमें देखने को मिल रही है। गॉडजी वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर जरूर रहे, पर अभी भी कह पाना मुश्किल की फाइट जाएगी किसके पास। गुजरात टाइगर्स वो पुश इन करना चाहते हैं, इनफैक्ट इट्स अ 2v3 फाइट, और ऐसे में गॉडजी अभी भी वो वेट करते हुए। एक ग्रेनेड उनके हाथ में है जरूर। क्लच गॉड उन्होंने वो नॉक निकाला है, पर एचपी उनकी भी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनकी दस्तक हुई है इस कंपाउंड के ऊपर, और अभी तक सिम्प उन्होंने बहुत सारे फिनिशेस निकाले, और हैजर्ड उनका भी फिनिश उन्होंने वहां से निकाल दिया। यानी कि अब क्लच गॉड वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं अपनी टीम से। पर की सिम्प को तो आप देखें, खिलाड़ी 6 फिनिशेस के साथ मौजूद, और इसी के साथ गुजरात टाइगर्स नया मुकाबला। पर खेल वही पुराना, जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो टीम बहुत नीचे रह जाती है। जी हाँ, जितनी तारीफ करी जाए सिम्प की उतनी कम रहने वाली है। बहुत सारी चर्चाएं चली कि कौन प्लेइंग 4 में रहेगा, और फाइनली सिम्प उन्होंने अपना जो वर्थ है वो हर बार प्रूव करके दिखाया। पर तारीफ करनी पड़ेगी पंक के रोटेशन की भी, कि जिस तरीके से ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं, और एक्रोबॉट्स उन्हें भी पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली। पर जॉनथन उन्होंने पीछे से थर्ड पार्टी करा। एडमिनो वो भी फिनिशेस निकालने के लिए तैयार। ट्रिगर का फिनिश वो एडमिनो निकाल कर गए। स्वॉन वो खिलाड़ी अभी भी वहां पर मौजूद है, पर एक्रोबॉट्स जो चार्ज कर रहे थे उनके खिलाड़ी वहां पर डाउन हुए। पंक का आगमन हुआ, और इसी के साथ एक्रोबॉट्स उनका भी एलिमिनेशन हुआ, और साथ में हमने आर्कनाइट्स उनको भी बाहर जाते हुए देखा। आपने कोशिश बढ़िया करी, पर सफर आपका इस मैच में यहीं तक। और मान्या एक और प्लेसमेंट पॉइंट अपनी टीम को दिलाते हुए। मान्या एचपी बहुत कल हेक्टर को हमने देखा था, उनकी एचपी लगभग इतनी ही थी, पर इनके पास कम से कम फोर्थ एड मौजूद है, पर ज्यादा देर तक नहीं। फ्लैश की आंखों से वो बच नहीं पाए, और मान्या उनका एलिमिनेशन। पर सिम्प वो खिलाड़ी रुकने को तैयार नहीं है। जब भी जरूरत होती है पॉइंट्स की, सिम्प वो सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। 8वां फिनिश वो खिलाड़ी अपनी टीम को दिलाता हुआ। और ये तो आप देखिए एक अलग ही अग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है इस पूरी टीम के द्वारा। और हम चर्चाएं करते हैं वो सपोर्ट प्लेयर की, कि वो थोड़ा पीछे खेलता है, वो थोड़े कम फिनिशेस लेके जाता है, उसका काम होता है रिवाइवल देने का, हीलिंग ज्यादा रखने का। पर सिम्प ने ये बताया है कि एक सपोर्ट प्लेयर भी आपके असॉल्टर से ज्यादा फिनिशेस लेकर के जा सकता है, और जब वो रोल उनको निभाना है हर बार वो निभाते हैं। पर अब देखना ये कि चिकन डिनर किसके पास जाएगा, क्योंकि टीम वोल्केनो आवश्यकता तो उनको भी इस चिकन डिनर की है। उनके चारों प्लेयर शेष उनको और भी ज्यादा अंकों की आवश्यकता रहेगी। ड्रैगन क्लॉ की मीनवाइल बात करें, वो फाइट्स में इन्वॉल्व हो ही नहीं रहे हैं, उनके 3 ज्यादा देखने को मिलेगा। पर मेरी हम चर्चाएं कर रहे थे उन कमबैक्स की, और आप देखिए ड्रैगन क्लॉ टीम वोल्केनो दोनों को ही पॉइंट्स की आवश्यकता थी, लेकिन सिम्प एक और नॉक उन्होंने निकाला है। और देखता ये कि क्या वो फिनिश निकाल पाएंगे। जी हाँ, वो 9वां फिनिश जाता हुआ सिम्प के खाते में। ये वाइल्ड कार्ड राउंड चल रहा है, और वहां पर ये एक खिलाड़ी पूरी लॉबी पे भारी पड़ता हुआ। एडमिनो उनका ग्रेनेड हर्ष डाउन, और दोनों टीम्स के साथ तो फाइट ले रहे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। पर पलटवार वो एडमिनो के ऊपर भी आया, और वो अकेले यहां पर मौजूद है। इनफैक्ट 2-2 का वो स्प्लिट देखने को मिल रहा है।
जॉनथन और एडमिनो वो एक साथ, और दूसरी तरफ पंक और सिम्प। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उन्होंने अपना काम कर दिया है, पर वोल्केनो और ड्रैगन क्लॉ दोनों को अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली। रिफ्लेक्स अभी तक उन्होंने अपने पोजीशनिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया, मौजूद है, पर वहीं पर ड्रैगन क्लॉ थोड़ा और आगे उन्हें जाना है। पर देखना ये कि क्या वो बग्गी लेकर रन ओवर करने की कोशिश करेंगे। जॉनथन चलती गाड़ी से एक खिलाड़ी को गिराया, हर्षु वो भी डाउन हुए, और अब एसकेओपी एक आखिरी खिलाड़ी बचते अपनी टीम से, यानी कि ड्रैगन क्लॉ एलिमिनेशन के वो बहुत ज्यादा करीब जा चुके हैं। जंप किया जॉनथन ने, उन्होंने स्पॉट किया है। एसकेओपी पलटवार में उन्होंने जॉनथन को डाउन किया। एडमिनो अब उनके सामने, एडमिनो 1v1 की फाइट पर एसकेओपी व्हाट, एसकेओपी उन्होंने जॉनथन एंड एडमिनो दोनों प्लेयर्स को गिरा दिया। और ड्रैगन क्लो ई स्पोर्ट्स के एसकेओपी वो कहते हुए कि हार उन्होंने अभी तक नहीं मानी, वो 2 इंपॉर्टेंट अंक अपनी टीम के लिए लेके गए। और अब बारी है फाइनल बैटल की, एक 2v3 की फाइट, और सिम्प उनके सामने वो चुनौती है अर्जुन की, लेकिन उनका निशाना सबसे तेज पंक। वो बचते एक आखिरी खिलाड़ी, एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया, एक और प्लेयर को वो डाउन करेंगे, पर पलटवार आएगा और टीम वोल्केनो वो एक वोल्केनिक इरप्शन के साथ इस मुकाबले में एक बड़ा कमबैक करके जाएंगे। साथ और कौन से वो 4 अन्य प्लेयर्स हैं जिन्होंने बेहतर करा है। वोल्केनो के अर्जुन सच में निशाना इनका बहुत पक्का, 6 फ्रैग्स इनके पास, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के एडमिनो का डैमेज देखिए आप, 3 फ्रैग्स निकाले जरूर हैं, बट 1057 का डैमेज दिया है उन्होंने। और जॉनथन भी आपको देखने को मिलते हैं वहां पे, बट ओवरऑल स्टैंडिंग हमारे सामने है, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये तो बहुत आगे चले गए अब। जी हाँ, लेकिन जो आगे नहीं जा पाए वो रहने वाले हैं K9 Esports।